हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विथ यश के सर में। जो हमने पिछली क्लासेज में क्या पढ़ा था, एडजेक्टिव को कंप्लीट कर लिया था। तो आज की टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब। एडवर्ब को स्टार्ट करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडवर्ब के बारे में। क्या होता है एडवर्ब? एडजेक्टिव के सीक्वेंस में हम लोग क्या करते हैं, एडवर्ब को पढ़ते हैं, जो क्या करता है, क्वालिफाई एंड मॉडिफाई, और क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब किनको क्वालिफाई करता है और किनको मॉडिफाई करता है। जैसे हमने एडजेक्टिव में पढ़ा था, एडजेक्टिव किसको किसको क्वालिफाई मॉडिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन को। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, मॉडिफाई, क्वालिफाई, डिस्क्राइब करता है। लेकिन ये किसको मॉडिफाई और क्वालिफाई करता है, आप लोग बताएंगे। मॉडिफाई या क्वालिफाइंग मतलब होता है कि ऐड सम मीनिंग, क्या ऐड सम, क्या मीनिंग, यानी उसका कुछ मतलब जोड़ना। सबसे पहले किसको करता है, वर्ब को। वर्ब को क्वालिफाई या मॉडिफाई करता है, वर्ब को करता है। एडजेक्टिव को करता है, एडजेक्टिव को करता है, और किसको, प्रीपोजिशन को करता है, प्रीपोजिशन को करता है, कंजक्शन को करता है, कंजक्शन को करता है, और एडवर्ब, खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई क्वालिफाई करता है। यानी किसको, वर्ब को, एडजेक्टिव को, प्रीपोजिशन को, कंजक्शन को, एडवर्ब को क्या करता है, क्वालिफाई, मॉडिफाई और डिस्क्राइब करता है। यानी ऐड सम मीनिंग, क्या करना, ऐड सम मीनिंग, इसका कुछ मतलब निकालना। यानी उसको क्या करे, कुछ मतलब निकाले। अभी हम एग्जाम्पल बताएंगे, इसको नोट करेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे थोड़ा। एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे राहुल वॉक्स स्लोली, राहुल वॉक स्लोली, राहुल धीरे धीरे चलता है। यानी स्लोली किसको, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ना, सब मीनिंग ऐड कर रहा है कि धीरे धीरे क्या करता है, चलता है। इस वजह से स्लोली क्या है, एडवर्ब है। स्लोली क्या है, एडवर्ब है। अभी और सारे एग्जांपल देखेंगे। और एग्जाम्पल नोट करेंगे और समझेंगे उसको। रोहित इज वेरी ऑनेस्ट, इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। वेरी क्या है, बुरा। रोहित बहुत ईमानदार है, बहुत, यानी ये क्या है, एडवर्ब है। यानी एडवर्ब किसको मॉडिफाई क्वालिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को कर सकता है, वर्ब को कर सकता है, एडवर्ब को कर सकता है, प्रीपोजिशन को कर सकता है, कंजक्शन को कर सकता है। यानी एड सम मीनिंग, उसका कुछ और मतलब। देखिए, रोहित इज वेरी ऑनेस्ट, वैसे ईमानदार तो है लेकिन क्या है, बहुत ईमानदार है, इसलिए वेरी क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है। द फैन इज जस्ट ओवर माई हेड, इसमें देखेंगे जस्ट, पंखा मेरे सर के ठीक ऊपर है। जस्ट यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। ओवर यहाँ पे प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। तो समझे कि नहीं,
कि एडवर्ब किसको किसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, वर्ब को, प्रीपोजिशन को, ऐड सम मीनिंग, ऐड क्या, सम मीनिंग, ऐड सम मीनिंग कर रहा है कि नहीं, इसलिए यहाँ पे जस्ट क्या है, एडवर्ब है। इसके बाद एडवर्ब के टाइप आप लोग देखेंगे। एडवर्ब कितने प्रकार का होता है उसको नोट करेंगे। जैसे एडवर्ब के टाइप्स, एक पहला तो होता है सिंपल एडवर्ब। कैसा, सिंपल एडवर्ब। दूसरा होता है रिलेटिव एडवर्ब। कैसा एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। इसके बाद एक थर्ड वाला होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, उसमें देखेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब जैसे इसके भी टाइप होते हैं, सिंपल एडवर्ब के ही टाइप होते हैं। इनके टाइप्स होते हैं, यानी एडवर्ब सिंपल एडवर्ब में बटा हुआ है, रिलेटिव एडवर्ब में बटा हुआ है, और किसमें, इंट्रोगेटिव एडवर्ब में बटा हुआ। तो इसमें देखेंगे कौन कौन से होते हैं सिंपल एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ मैनर, क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। उसके बाद कौन सा है, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन। उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। उसके बाद कौन सा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद होता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन निगेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और क्या, निगेशन। क्या होता है एडवर्ब के टाइप में, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब में कौन कौन से, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या आता है, हाउ, कैसे। मैनर में क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर में हाउ। और एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर, वेयर। एडवर्ब ऑफ रीजन में वाई। और कौन सा, एडवर्ब ऑफ टाइम में व्हेन, एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या, व्हेन। हाउ, वेयर, व्हेन, इन्हीं को भी हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं चारों को हम रिलेटिव एडवर्ब भी कहते हैं। हाउ, वेयर, वाई, व्हेन, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर को, एडवर्ब ऑफ प्लेस को, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ टाइम, इस कॉल्ड क्या, रिलेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या, जब इन्हीं से हम लोग क्या कर दें, क्वेश्चन, यानी इंट्रोगेटिव मार्क कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन अगर आस्क कर दें, क्या कर दें, क्वेश्चन अगर आस्क कर रहे हैं इनसे, यानी क्वेश्चन अगर इन्हीं वर्ड से हम लोग, एडवर्ब ऑफ मैनर से, एडवर्ब ऑफ प्लेस से, एडवर्ब ऑफ रीजन से, एडवर्ब ऑफ टाइम से अगर हम लोग क्वेश्चन पूछ लें तो वही क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव एडवर्ब। प्लीज नोट करेंगे। इसके बाद हम एग्जाम्पल आपको बताएंगे।
कैन यू टेल मी वेयर ही हैज़ गॉन। ही हैज़ गॉन। वेयर यहाँ पे क्या है? क्या कोई मुझे बता सकता है कि वह कहाँ गया? गया है मतलब गया है। तो वेयर यहाँ पे क्या है? रिलेटिव एडवर्ब है। क्या है? रिलेटिव एडवर्ब है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस भी और रिलेटिव एडवर्ब भी। वेयर हैज he gone at this time? Where he has gone at this time। तो वेयर यहाँ पे क्या है? हम लोग क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही। तो प्रश्न पूछ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा कि नहीं? आप लोग देखिए यहाँ पे वेयर क्या कर रहा है? जोड़ रहा है रिलेटिव एडवर्ब की तरह वेयर प्लेस ऑफ मैनर में। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वेयर हैज ही गॉन एट द टाइम, इसलिए वेयर क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। अब पहला पढ़ेंगे हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर यानी तरीका जो होता है, जिसे हम तरीका कह सकते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या? हाउ, उसके बाद स्लोली, के बाद केयरफुल्ली, फास्ट, के बाद लाउडली, स्मार्टली, और क्या? स्मार्टली। एडवर्ब ऑफ मैनर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हाउ, स्लोली, केयरफुल्ली, फास्टली और क्या? स्मार्टली। ये लोग क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। अगर हम लोग एडजेक्टिव में क्या कर दें? एडजेक्टिव कोई है उनमें एलवाइज हो तो क्या हो जाता है? वो एडवर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है। यदि किसी एडजेक्टिव में हम लोग क्या जोड़ दें? एलवाइज जोड़ दें तो क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है। जैसे स्मार्ट में क्या जोड़ दें? स्मार्ट क्या है? एडजेक्टिव है, एलवाई जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? स्मार्टली। ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। हाउ, स्लोली, केयरफुल्ली, फास्ट, लाउडली, स्मार्टली क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसको नोट करेंगे। नोट करेंगे इसको। जैसे ग्रामेटिकल एरर को हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। सी डज हर वर्क एज गुड, वर्क गुड लिखना है, एज मत लिखना। एज सी ट्रेंड, सी इज ए ट्रेंड, नर्स, सी इज ए ट्रेंड नर्स, यहाँ पे देखेंगे सी डज हर वर्क गुड यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। हमें क्या यूज करना है? एडवर्ब। सी डज हर वर्क को यानी काम को
जो कर रही है यानी वर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है ना। तो गुड क्यों यूज करें, गुड क्या है, एडजेक्टिव है। वेल यहाँ पे क्या होता है का, वेल इज राइट, गुड इज रॉन्ग। एक और हम लोग पढ़ लेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या क्या पढ़ेंगे, वेयर, हेयर, उसके बाद देयर, दिस, दिस, अप डाउन, अप डाउन, अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। ये जितने भी वर्ड हैं इनवर्जन, इनवर्जन से स्टार्ट होंगे। कैसे स्टार्ट होंगे, जैसे इनवर्जन, इनवर्जन से कैसे, एक कंप्लीट होता है, एक कैसा होता है, पार्शियल। किससे स्टार्टिंग होगी, स्टार्टिंग इनकी होगी इनवर्जन से। इन्वर्जन का मतलब जैसे हम लोगों ने पढ़ा नहीं है कि दिस से कोई, वेयर से कोई, हेयर से, लेकिन वो क्वेश्चन वर्ड नहीं रहेंगे, वो एक सिंपल सेंटेंस रहेंगे, लेकिन उन्हें इन्वर्जन कहा जाता है। अगर शुरू से ही पूरा टोटली स्टार्ट हो रहा तो उसे कंप्लीट इन्वर्जन, नहीं तो हाफ से, तो क्या पार्शियल इन्वर्जन। तो वेयर, हेयर, दिस, अप डाउन, जैसे हमने देयर को पढ़ा था, हम लोग क्यों पढ़ते हैं देयर को, तो क्या है, इन्वर्जन की थ्रू है। इसमें एग्जाम्पल देखेंगे, आप लोग अभी समझ पाएंगे कि एडवर्ब ऑफ प्लेस होता क्या है रियल में। Here the actor comes, actor comes। यहाँ पे क्या है, सेंटेंस सही है, सेंटेंस रॉन्ग है, तो क्या हो जाएगा, हेयर कम्स द एक्टर, हेयर कम्स द एक्टर, हेयर कम्स द एक्टर इज राइट। वेयर यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और यहाँ पे इसका रूल जो इन्वर्जन होता है तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस प्लस वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या, ऑब्जेक्ट। ये क्या, एडवर्ब ऑफ प्लेस ही क्या काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा, यही क्या करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा, यही क्या करेगा। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट हो जाएगा क्या करेगा, सब्जेक्ट प्लस क्या, ऑब्जेक्ट। लेकिन एडवर्ब ऑफ प्लेस फर्स्ट पे रहेगा, हेयर कम्स द एक्टर। एडवर्ब ऑफ प्लेस को हम लोगों ने इस तरह पढ़ा। इसके बाद अभी आगे भी क्लासेज हैं, कंटिन्यू रहेंगी। एडवर्ब में भी बहुत सारी क्या ग्रामेटिकल एरर को हम लोग पढ़ेंगे। प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।